नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आज डिस्काउंट की एक खतरनाक ट्रिक सीखने के लिए मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में स्वागत है भाई। देखिए, कोई भी चैप्टर पे कंप्लीट कमांड बनाने के लिए या गणित सीखने के लिए केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, फॉर्मूला याद कर लेना काफी नहीं है। हर एक चैप्टर में बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं जिनको करने का आपको मेथड पता होना चाहिए, दिमाग में आपके फिट होना चाहिए कि जैसे वो सवाल आगे दिखे आप उसको तुरंत बना पाओ, है ना। इन्हें बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। पेपर में लगातार डाटा बदल बदल के आने वाले सवाल। ऐसे ही आज डिस्काउंट चैप्टर का एक बहुत खतरनाक सवाल है जो देखने में बहुत मुश्किल और बहुत भयानक लगता है, और मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे पेपर में सवाल को या तो बना नहीं पाते या बहुत ही लंबे और आउटडेटेड मेथड से बनाते हैं, है ना। तो मैं हर तरीके से सवाल को आपको तोड़ना सिखाऊंगा और गजब की ट्रिक आप सीखेंगे। और आपको पता है अर्थमेटिक में अगर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से सवाल आते हैं तो डिस्काउंट छूट बट्टा से ही आते हैं। छोटा चैप्टर सवाल जब से ज्यादा पेपर में, ठीक है बच्चों। इस तरह की वीडियो से हमारा चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग भरा हुआ है, जहां मैं आपको एक 20-25 मिनट की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट सिखा के रख देता हूं और उस पर खूब गजब गजब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना। और इस तरह की जो हम शॉर्ट्स जो यहां पे अपलोड करते हैं कि एक एक मिनट के भीतर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया और एक होमवर्क भी दे दिया, ये भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक बच्चों। चलिए, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं आज डिस्काउंट का गजब सा मेथड। देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पे कमांड बनानी है, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट काफी नहीं है, ठीक है बच्चों। केवल इंजीनियरिंग की डिग्री काफी नहीं है, उसके बाहर वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ठीक है बच्चे। अगर किसी वस्तु पर x% और y% की दो लगातार छूट दी जाए तो उनके सिंगल जो छूट, सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा, है ना, x% और y% का नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। x% y% की दो लगातार छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% की सिंगल छूट के बराबर होती है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा, सबसे पहले आप एक सामान खरीदते हो, वो कीमत क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। आप अपनी मर्जी से उसका प्राइस फिक्स करते हो, ये कहलाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आप वस्तु को बेचते हो तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सामान को बेचने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। कॉस्ट प्राइस पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा और कॉस्ट प्राइस में बच्चों प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। समझ में आना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तीसरी बात, हो सकता है किसी सामान के मार्क प्राइस पर एक से ज्यादा डिस्काउंट दिए जाएं सक्सेसिव, है ना। एक वस्तु का मार्क प्राइस है एमपी, आपने पहले इस पे D1% डिस्काउंट दिया। D1% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम होगी, इसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस। D1% डिस्काउंट देने के बाद ये कीमत आई है, इस कीमत पे और D2% डिस्काउंट दिया गया, इसको और D2% डिस्काउंट दिया गया और फाइनली हमने इस वस्तु को बेच दिया, ठीक है बच्चों। यानी कि मार्क प्राइस को आपने पहले D1% कम किया, फिर D2% कम किया, लगातार क्रमिक रूप से। कॉस्ट प्राइस पे मान लीजिए आपको P% का प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, P%। तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होगा, P% अधिक होगा। ये बात समझ में आ रही है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। लेकिन इन सबको सवालों में कैसे इस्तेमाल करेंगे वही तो सीखना है। ये आप सवाल देखिए बच्चों, ज्यादातर ये टाइप रेलवे के पेपर में ही आ रहा है। रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर 2025 के पेपर का सवाल है बच्चों, ये सेम, ठीक है। बनाओ जरा, क्या बोला है बेटा सवाल में, एक व्यापारी दो वस्तु एक्स और वाई में से प्रत्येक को 8,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। एक व्यापारी दो वस्तु खरीदता है, एक्स और वाई, दोनों सेम कीमत में खरीदता है, 8-8 हजार रुपए में, ठीक है।
उनमें से प्रत्येक वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है, दोनों पर मार्क प्राइस भी सेम लगाता है। यानी कि एक दुकानदार ने दो वस्तु खरीदी हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेगा प्यारे बच्चों, उनका कॉस्ट प्राइस भी सेम है और उनका मार्क प्राइस भी सेम लगाया है दुकानदार ने, ठीक है। एक्स को 20% 35% की दो लगातार छूट देकर बेचता है और प्रॉफिट के रूप में 616 रुपए कमाता है। एक्स पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 35% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कितना वो वस्तु एक्स को बेचने से 616 रुपए का। वाई को 48% की सिंगल छूट पर बेचता है, तो वाई पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना? अगर y को 48% के सिंगल डिस्काउंट पे बेचेगा तो y पे कितने परसेंट लाभ होगा। पहली बात तो आपको समझना है कि वस्तु x और y में कोई फर्क ही नहीं है। एक दुकानदार ने दो वस्तु सेम कीमत पे खरीदी हैं, उनका मार्क प्राइस भी सेम लगाया है, बस बेच अलग भाव में रहा है, यानी कि केवल सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य अलग अलग है, बाकी सब कुछ क्या है सेम। यानी कि एक्स और वाई को आप अलग अलग मत समझो, क्या समझो, एक ही वस्तु समझो, है बच्चों। अब प्यारे भाई ये बताओ, देखो ये सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इसके डाटा की वजह से। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो दुकानदार वस्तु एक्स पर 20% और 35% की दो लगातार छूट दे रहा है, तो कोई मुझे यह बताएगा कि दुकानदार ने वस्तु एक्स पर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, नेट डिस्काउंट क्या है। 20 और 35 का सक्सेसिव तोते उड़ा रखे इस सवाल ने भैया बच्चों के पेपर में जरा अच्छे से समझ लो, है ना। फिर से आएगा तो फिर रोते फिरोगे। अगर एक्स पे 20% 35% की दो लगातार छूट दी जाती हैं, यानी कि उनकी सिंगल छूट क्या है, 20 और 35 के बराबर नेट डिस्काउंट कितना है, 20 प्लस 35 माइनस 20 गुणा 35 बटे 100। तो 20 गुणा 35 700, 100 से कटेगा कितनी बार, 7 बार। 20 और 35 55 में से 7 घटाएंगे यानी कि 48%। तो एक्स पर जो छूट दी गई है वो 48% की दी गई है भैया। वस्तु एक्स पर 48% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, 616 रुपए। भाई वस्तु वाई भी तो सेम ही है, एक्स और वाई में कोई फर्क तो है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, आपने वस्तु एक्स पे 48% डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 616। वस्तु वाई को अगर आप 48% की ही सिंगल छूट पर बेचोगे तो कितने परसेंट लाभ होगा। भाई साहब एक्स पे आपने दो छूट दी है, 20% और 35% की लगातार, तो उनके बराबर सिंगल छूट तो 48% ही है, यानी कि 48% की सिंगल छूट देने पर 616 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वस्तु वाई पर 48% की सिंगल छूट देंगे तो 616 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा भाई, सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए में दोनों वस्तु खरीद रहा है ना, तो 8,000 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 616 रुपए का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना, गुणा 100% आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56, यानी कि 7.7%। तो वस्तु वाई पर अगर आप 48% डिस्काउंट दोगे तो 616 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, जो परसेंटेज में क्या है, 7.7%। इससे आसान है कुछ, ते फ्री का नंबर है, बस आपको यहां पे ऑब्जर्व करना था कि 20 और 35 का सक्सेसिव ही क्या है, 48 है। लेकिन ये हर सवाल में तो होगा नहीं, ऐसा है क्या हर सवाल में हो जाएगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बच्चों, ये सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में आया है, और जितने भी पेपर रेलवे ने कराए, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, सेक्शन कंट्रोलर, पैरामेडिकल, हर पेपर में इस तरह के सवाल आए, ठीक है। एक डीलर दो वस्तु एक्स और वाई 700 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है। दोनों वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है, एक्स को 60% और 20% की दो लगातार छूट देके बेचता है, फिर भी 630 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चे। सवाल है, अगर वाई को 76% की सिंगल छूट पर बेचेगा तो वाई पर प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आई ना बात समझ में, बताओ बच्चे। बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान सुनिएगा। एक्स और वाई दो वस्तु खरीदी है, कितने की, 700 रुपए की ईच, और दोनों वस्तु पर मार्क प्राइस भी सेम लगाया है।
एक्स पर 60% और 20% की दो लगातार छूट देकर बेचता है, तो कोई मुझे बताएगा कि वस्तु एक्स पर कितना डिस्काउंट दिया गया है, बताओ। तो वस्तु एक्स पर डिस्काउंट है 60 और 20 का सक्सेसिव, 60 प्लस 20 माइनस 60 गुणा 20 बटे 100। तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही, 60 प्लस 20 माइनस 60 गुणा 20 बटे 100। तो ये 2 जीरो से कट गया, तो ये 80 माइनस 12 कितना आ गया बच्चों, 68%। यानी कि वस्तु एक्स पर 68% डिस्काउंट दिया गया। नेट डिस्काउंट कितना है, 68%। प्रॉफिट कितना हुआ, 630 रुपए। सवाल है वाई भी तो सेम ही है, वाई एक्स में कोई फर्क तो है नहीं। अगर वाई पर 76% डिस्काउंट दिया जाए तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। दूसरा मेथड समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई। भाई मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। आप बताओ एक्स और वाई दोनों वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी, 700 रुपए की। वस्तु एक्स पे डिस्काउंट दिया 68%, तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ। 700 रुपए में सामान खरीदा था, प्रॉफिट हुआ 630 रुपए। परसेंटेज में कितना गुणा, आप बताओ। क्या आप ये नहीं पता लगा सकते मेरे प्यारे भाई कि वस्तु एक्स पे कितना प्रॉफिट है, 90%। वस्तु एक्स पर 90% का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है सचिन, को दिक्कत, सब बच्चों को समझ में आया। हम ये कह सकते हैं कि हमने वस्तु एक्स पर कुल 68% डिस्काउंट दिया और वस्तु एक्स को बेचने से 700 रुपए पे 630 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कितना है 90%। ठीक है। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और उस पर प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं सचिन। क्या कॉन्सेप्ट है सीपी से एमपी का रेशियो निकालने का, 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस। ये मैं कॉन्सेप्ट लिख के आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, ये सब बहुत छोटा सा हुआ अब तक, है ना। अगर आप 68% डिस्काउंट दे रहे हैं वस्तु एक्स पे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 90%। तो वस्तु एक्स के क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, 100 माइनस 68 32 और 100 प्लस 90 100। ये किसका रेशियो आ गया, सीपी से। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आना बच्चों। अब असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। सवाल है अगर y को 76% की सिंगल डिस्काउंट पर बेचा जाए तो y पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। y और x तो सेम ही है, यानी कि y का अगर कॉस्ट प्राइस 32 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है। अगर डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। अगर y पे 76% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने पे, 100% पे 76% डिस्काउंट दोगे तो आप कितने में, 24% में बेचोगे, यानी कि 0.24। मार्क प्राइस के 24% में बेचोगे, यानी कि 32 रुपए के लागत मूल्य का सामान इतने रुपए में बेचोगे, तो कितना लाभ होगा मेरे प्यारे भाई, क्या निकाल लीजिए, रेशियो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। देखो दशमलव से एक जीरो तो यहां पर कट ही जाएगा, है ना, और एक जीरो यहां बढ़ जाएगी। कितना आ गया प्यारे बच्चों यहां पर, है भाई। तो ये 8 चौक 32 और 8 तिया 24, यानी कि 40 रेशियो 57। अल्टीमेटली 40 का सामान 57 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 17 का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 40 पर। और 1/40 कितना होता है बच्चों, 2.5% प्रॉफिट। 17/40 कितना है, गुणा 17, तो 2.5 गुणा 17 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 34 और 8.5, यानी कि 42.5% लाभ होगा। क्या आंसर है ए। कोई दिक्कत। तो ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से ये हर सवाल हो सकते हैं। देखो 3 स्टेप करने पड़े, पहले क्या निकालना पड़ा आपको, नेट डिस्काउंट, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ा, प्रॉफिट। सीपीएमपी का रेशियो पता लग जाता है तो फिर सवाल टूट गया। 3 स्टेप हुआ है बच्चों। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि अगर सवाल का डेटा मुश्किल करें तो यहां पे भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अभी ये आसान आई ना परसेंटेज है, तो फिर कैसे करें। फिर एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है बच्चे। पूरा इसलिए निचोड़ के रख देंगे आपको। ये सवाल देखिए, सबसे पहले ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में ही आया था 2025 में, उसके बाद इसको रेलवे ने अडॉप्ट कर लिया और हर पेपर में पूछने लगा, ठीक है। सुनिए,
एक डीलर दो वस्तु एक्स और वाई में से प्रत्येक को 4,000 रुपए की दर से खरीदता है, यही सचिन। उनमें से प्रत्येक पर समान प्राइस अंकित करता है, ठीक है। सवाल है, अगर एक्स को 63% और 34% की दो लगातार छूट देकर बेचता है तो फिर भी 810 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। सवाल है, अगर y को 67% की सिंगल छूट पर बेचता है तो y पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। x और y में तो कोई फर्क है नहीं, ध्यान से सुनिएगा। x के बारे में देखो, x पे 63% और 34% की दो छूट देता है, फिर भी कितना लाभ कमाता है, 810 रुपए का। x और y प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,000 रुपए। आप बताइए, आप पहले वस्तु खरीदते हैं फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हैं। मार्क प्राइस आपको नहीं पता, दो वस्तु आपने एक्स और वाई खरीदी, उन पे आपने सेम एमआरपी लगाया। एक्स पे आपने 63 और 34% की दो छूट दी, प्रॉफिट कितना हुआ, 810 रुपए का। तो वस्तु बिकी कितने में, 4,000 रुपए की खरीदी थी, 810 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका है 4,000 प्लस 810, 4,810 रुपए में। 4,810 रुपए में वस्तु बिकी है कि नहीं। ये कैसे आया है, ये मार्क प्राइस पे 63% और 34% की छूट देने के बाद आया है कि नहीं आया है। एमआरपी पे 63 और 34% दो लगातार छूट देने के बाद आपने वस्तु को 4,810 रुपए में बेचा, तो क्या आप यहां से वस्तु का एमआरपी नहीं निकाल सकते। भाई दोनों वस्तु का मार्क प्राइस सेम है। वस्तु एक्स पे पहले कितना डिस्काउंट दिया गया, 63%। 100% पे 63% डिस्काउंट देंगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, 37%। 37% यानी कि 37/100। फिर वस्तु वाई पे 34% डिस्काउंट देंगे, कीमत कितनी रह जाएगी बच्चों, 100 से 34 घट के कितनी रह जाएगी, 66। इक्वल होना चाहिए। क्या एमआरपी नहीं आ गया, बताइए बच्चों। सिंपल सा। 37 से आप देखेंगे तो 37 एकम 37 और 3 है ना, 37 तो 111, 130 हो गया। क्लियर है, ये तो कट भी नहीं रहा आगे, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, बस दो से ही कट पा रहा है, 33 बार और ये 65 बार। तो आप बताओ वस्तु का मार्क प्राइस कितना आ गया, वस्तु का मार्क प्राइस आ गया 65 गुणा 10,000 बटे 33। इतना खतरनाक वस्तु का मार्क प्राइस आया है। जो एक्स का एमआरपी है वही क्या है, वाई का एमआरपी है। आपसे पूछा कि अगर वाई पे 67% सिंगल छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बच्चों। लाभ किस पे होता है, सीपी पे। वस्तु वाई का सीपी कितना है, 4,000। दोनों वस्तु 4,000 रुपए में खरीदी है कि नहीं सचिन। अब आप खुद बताओ, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटा हुआ क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ये वस्तु वाई का ही क्या है, मार्क प्राइस। अगर इस मार्क प्राइस पे 67% डिस्काउंट दोगे, 100% पे 67% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु को बेचोगे कितने में, 33% में। यानी कि आप वस्तु वाई को इतने रुपए में बेचोगे कि नहीं। मार्क प्राइस को 67% कम कर दीजिए, 33% में बेचोगे। लाभ कितना होगा, अल्टीमेटली आपने 4,000 रुपए का सामान इतने में बिक दिया, कितना लाभ हुआ, कैसे निकाल लेते हैं, रेशियो। दशमलव से 2 जीरो खत्म, 33 से 33 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कट गया 40 8 बार, 5 से 65 13 बार। तो अल्टीमेटली 8 का सामान 13 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ 8 पर, 1/8 12.5%, 5/8 62.5%। ऑप्शन नंबर ए। समझ में बच्चों। देखिए सारा खेल किसका है, डेटा का। हो सकता है कि अगर डाटा आसान हो तो आपका सवाल इससे 1 सेकंड में निपट जाएगा कि नहीं। लेकिन ये वो तरीका है जिसमें आपको 2 स्टेप करने पड़े हैं, और कितना भी कैलकुलेटिव डाटा आ जाए, कितना भी परेशान करने वाला क्यों ना दे दे एग्जामिनर, आपको इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, है ना बच्चों, और तुरंत आंसर आएगा। समझे प्यारे भाई। तो आज के बाद कभी भी सवाल में रोना नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेस्ट क्वेश्चन है, इसी से शुरुआत हुई है। और आप रेलवे का कोई भी पेपर देंगे, एसएससी का कोई पेपर देंगे, आपको कई सारी शिफ्ट में सेम सवाल दिखेगा डेटा बदल के। ठीक है बच्चों, और करा दें। ये देखिए आपके सामने यहां पे सवाल है। अब जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, तभी हमारे पढ़ाने का फायदा है जी। ये बताओ बच्चों,
करो। ठीक है, एक व्यापारी दो वस्तु एक्स और वाई 1200 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है। तो एक आदमी ने दो वस्तु खरीदे एक्स और वाई सेम कॉस्ट प्राइस पर, दोनों पे समान मार्क प्राइस लगा है, बिल्कुल लैंग्वेज सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं लैंग्वेज में, पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार ये तो वो सवाल है जो सर ने कराया था। एक्स पे 80% 44% की दो छूट देकर बेचता है, कितना प्रॉफिट होता है? एक्स पे 172 रुपए। पूछा वाई पे 88% की सिंगल छूट देगा तो वाई पे लाभ क्या होगा? मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि वाई को 88% डिस्काउंट देने पर कितने रुपए में बेचा जाएगा तो क्वेश्चन खत्म। यही पकड़ना है कि नहीं? आप बताओ, एक्स और वाई दोनों सेम ही वस्तुओं, कोई अलग तो है नहीं। एक्स और वाई को 1200 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदा जाता है, एक्स पे कितना प्रॉफिट होता है? 172। तो वस्तु बिकी कितने में? 1200 पे 172 रुपए का प्रॉफिट हो तो एक्स बिची है 1372 रुपए में। कब? जब आपने एक्स पे 80% और 44% की दो छूट दी है। छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। आप बताओ, अगर आप मार्क प्राइस पे 80% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 20%, यानी कि 1/5, 1/5 से गुणा। फिर आप 44% डिस्काउंट दोगे, 100% पे 44% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 56%। 56% क्या होता है? 56/100, 14/25। 56% मतलब 14/25, यानी कि मार्क प्राइस पे 80% 44% डिस्काउंट के बाद ये कीमत रहेगी और वस्तु को बेचा कितने में? 1372 में। कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो। कट रहा है क्या? 14 निम्मा 126 और 11, 14 अट्ठे 112, कट गया। 14 निम्मा 126 और 11, 14 अट्ठे, तो वस्तु का मार्क प्राइस आ गया। प्यारे बच्चों, पूरी गुणा भी करने की जरूरत नहीं, इतना ही छेड़ दो। 25 पंजे 125 गुणा 98, ये मार्क प्राइस आ गया वस्तु एक्स का। ये वस्तु वाई का भी मार्क प्राइस होगा, दोनों का मार्क प्राइस क्या है? सेम। आपसे पूछा अगर वाई पे 88% छूट दी जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? वस्तु वाई का सीपी कितना है? 1200, मार्क प्राइस कितना है? 125 गुणा 98। आप खुद बताओ, अगर आप 88% की सिंगल छूट दोगे, छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। ये मार्क प्राइस है, इस पे 88% छूट दोगे तो वस्तु को बेचोगे कितने में? 12% में। 100% पे 88% की छूट दोगे तो वस्तु को 12% में बेचा जाएगा, यानी कि 12%, 12/100, इस प्राइस में बेचा जाएगा। 1200 रुपए का सामान इस प्राइस में बेचा जाएगा। बच्चों कितना लाभ होगा? क्या ले लेंगे? रेशियो। आप खुद बचाओ, दशमलव हटाओगे तो इधर 2 जीरो है सचिन, 12 से 12 खत्म है ना, और 125 अट्ठे 1000, ये 10,000 कितनी बार चला गया? 80 बार। फिर 2 से काट लेंगे, 2 से हमारा 80 40 बार, और ये 98 49 बार। अल्टीमेटली 40 का सामान 49 में बिक गया है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 9 का प्रॉफिट। कितने पर? 40 पर। 1/40 होता है 2.5%, 9/40 कितना आएगा जी? 9 गुना, यानी कि 22.5% प्रॉफिट। क्या आंसर है बताओ? कहीं तक तकलीफ आई है सवाल करने में? तो आज के बाद ये जो टाइप पॉपुलर हो रहा है पेपर में, इसमें दिक्कत मानोगे नहीं। चलिए, ये वाला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो ये था प्यारे भाई डिस्काउंट के खतरनाक टाइप। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मेल करके कमेंट करके सवाल लिखा, इसलिए मैंने आज आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। ठीक है ना? कैसे पेपर में सोचना है, स्टेप्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए। देखो, अगर कोई चीज हद से ज्यादा पेपर में पूछी जा रही है तो उस सवाल के स्टेप्स दिमाग में एक बार फिट कर लो प्रैक्टिस करके, जैसे मैंने करवा दिया। ठीक है बच्चों? यहीं पे आज की क्लास खत्म होती है। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहता है, पहले बेसिक फिर प्रैक्टिस, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच जो हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं, जिसकी लाइव क्लास ऑलरेडी चल रही है, आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, है ना? क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। हमारा कोई मैथ का सेपरेट बैच नहीं है रेलवे का, हम चारों सब्जेक्ट की क्लास देते हैं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर सब पे कमांड बनानी है, तब जाके कुछ भला हो पाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही। धन्यवाद, बाय।